तो लास्ट क्लास में हमने आपको नंबर्स के बारे में बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं और क्या यूज है इनका। और बताया था कि नंबर्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी बातें बताए थे। और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे, भाजकता के कुछ नियम बताए थे। और आज इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंट में हो जाए, हम जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 2, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 हम आज शुरू करेंगे। और जिसमें हम पहली स्लाइड अब देखते हैं अपनी क्या है। क्वेश्चन गिवन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8146 2x704 इज डिविजिबल बाय 3, देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ x। कि कोई नंबर गिवन है 8146 2x704 और ये 3 से विभाजित होता है पूरी तरीके से। तो कह रहा है कि x के स्थान पर कितनी संख्याएं आ सकती हैं जो इस नंबर को 3 से विभाजित कर दें। और हम जानते हैं कि 3 का जो एडिशन, जो सब डिवीजन रूल होता है, वो ये कहता है कि कोई भी नंबर 3 से तब पूरी तरह से विभाजित होगा या भागित होगा जब उस दी हुए नंबर के या दी हुई संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरी तरह से भागित हो जाए या विभाजित हो जाए या फिर डिवाइड हो जाए। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ नंबर हमारा है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो नंबर दिया है हमने, हमारा वो दिया है 8146 2x704। इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। डिजिट्स का सम मतलब इसके अंकों का योग कितना होगा। तो 8 और 1 9, 9 और 4 13, 8 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 0 प्लस 4। 8 और 1 9, 9 और 4 13 और 6 17। तो 13 और 6 19, 19 और 21, 21 28, 4 32। 32 प्लस एक्स, और 32 मतलब 32 का कितना, 5, 3 और 2 5, तो 5 प्लस एक्स। ये हमारे पास इसके अंकों का योग आ रहा है। अब ये नंबर 3 से विभाजित तब होगा जब 5 प्लस एक्स हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। और 5 प्लस एक्स 3 से विभाजित कब होगा, जब 5 प्लस एक्स, यानी कि जब एक्स के स्थान पे या तो 1 हो तो बीच पे 6 हो जाएगा, और 5 और 1 6, और 6/3 2 हो जाएगा। या फिर एक्स की वैल्यू 4 हो जाए, या फिर एक्स की वैल्यू 7 हो जाए। यही सब होगा। इसके ऊपर नहीं जा सकते हम, क्योंकि 8 5 13 होगा फिर। या जैसे आपने 1 लिया तो 6 हो जाएगा, 5 और 1 6, 2 लेते तो 5 2 7, वो जो 7 हो जाएगा वो हमारा 3 से भागित नहीं हो सकता। 3 ले लो, 3 और 5 8, 8 भी 3 से भाजित नहीं है, नहीं हो सकता। 4 5 9, हम 4 ले चुके हैं। 5 ले लेते, 5 5 10, 10 भी 3 से भाजित नहीं हो सकता। 6 ले लेते, 6 5 11, ये भी नहीं हो सकता। 7 लिया, 7 5 12, हाँ, यानी कि 12 हमारे 3 से भागित है। तो अब यही कहना चाह रहा है। और 8 ले लोगे तो 8 5 13 वो भी नहीं हो सकता, और 9 और 5 14 वो भी नहीं हो सकता। उसके ऊपर डिजिट होती नहीं है, तो उसके ऊपर जाएंगे नहीं। तो अब कह रहा है कि देन द सम ऑफ द पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ एक्स। तो एक्स के जितने भी मान है ना जो इस जगह पर संभव है, यहाँ पे जो संभव मान है एक्स के, उन सब का आपको योग निकालना है, उन सब का जोड़ बताना है कि वो कितना हो जाएगा। बता देंगे, 4 और 1 5, और 5 7 12, यानी कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू का जो सम है 1 प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल कितना होगा, 12। यानी कि एक्स के जितने भी इस जगह पर संभावित मान है उन सबका योग जो होगा वो 12 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि if 745831y72 is divisible by 9, then the digit in place of y is। कह रहा है कि कोई नंबर दिया है 7458 7 4 5 8 3 1 y और 7 और 2, जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। लेकिन आपको y की वैल्यू बतानी है, y की वो वैल्यू, y का वो मान आपको बताना है कि जब ये दिया गया संख्या जो है, दी गई नंबर है, वो पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जाए। अच्छा, 9 का जो भाजकता का नियम वो ये कहता है, 9 का भाजकता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 9 से तब विभाजित होगी
जब उस संख्या में दिए गए अंकों का योग 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे संख्या में कौन कौन से अंक दिए गए, यहाँ दिए गए हैं हमारा, क्योंकि 3 का और 9 का सेम ही नियम है। 3 से भाजकता का और 9 की भाजकता का नियम जो है वो सेम है। तो यहाँ जो अंक दिए गए हैं वो हमें दिए गए 7 4 7 + 4 + 5 + 8 + 3 + 1 + y + 7 + 2। तो 7 4 11, 11 और 5 16, 16 8 24, 3 27, 28 और 7 35 और 2 37, यानी कि 37 + y, और 37 का योग कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 10, यानी कि 1 + 0, ये हो जाएगा हमारा 10 + y, और इसका योग कितना हो जाएगा, 1 + 0 का 1। तो अंत में हमारा 1 + y बचेगा, यानी कि 1 + i आएगा। तो 1 + y, यानी कि 1 + y जो है हमारा, अगर वो हमारा इसको हमें 9 से भाग करना है तो हमें बताना है कि y के स्थान पर क्या लिखें। अब अगर 9 से पूरी तरह भागित होगा तो y के स्थान पे हम नंबर ऐसा लेंगे कि हमारा जो पूरा सम है, ये जोड़ है, ये 9 या 9 से बड़ा आ जाए। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2/9, कोई मतलब नहीं है। 2 लेते हैं, 2 + 1 3, कोई मतलब नहीं है अभी 2 लेने का। 3 3 + 4, 3 + 1 4, 4/9 नो। 6 लेंगे तब भी नहीं, 7 लेंगे तब भी नहीं। अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं y के स्थान पे, तो 8 और एक 9, यानी कि 9/9। इसका मतलब एक ही संभावित मान है यहाँ पे y का, वो है हमारा 8, क्योंकि जैसे ही आप y के स्थान पे 8 रखेंगे तो हमारी दी हुई संख्या जो है वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। करके देख सकते हैं। 7 4 5 8 3 1, कितना, 8 और 7 और 2। अब इसको 9 से आप चेक कर सकते हैं। 9 8 72, 2 बचेगा, 5 को नीचे ले सकते हैं, 9 दूनी 18, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 आ गया तो 3 को नीचे ले लो, 9 8 72, 72 हो गया, 72 यानी कि फिर 1 बचेगा। अब 8 आ जाएगा नीचे, 9 दूनी 18। अगर हम 7 को नीचे ले लें, फिर 0 बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हम 2 को भी लेना चाहते हैं, और 9 8 72, और 9 8 72, यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि y के स्थान पर यदि हम y की वैल्यू 8 रखते हैं तो हमारा दिया गया जो नंबर है, दी गई जो संख्या है, वो हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ a एंड b आर पॉसिबल इन द नंबर 763a1b2 if the numbers is divisible by 9। कह रहा है कि a और b के कितने पेयर संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं कि जो दी गई संख्या है हमारी, ये वाली संख्या, ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जानी चाहिए। ये हमसे ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं। अब 9 से भाजकता का नियम एक ही है कि दिए गए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जहां भी अंकों के योग में 9 बन रहा होगा आप उसको छोड़ सकते हैं, या 9 लिखा हो या 9 बन रहा हो जोड़ के दो अंकों को, तो आप यदि वहां पर 9 बन रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि 9 को हम एज ए 0 ट्रीट करेंगे, और 0 किसी अंक में जोड़ेंगे तो वहां उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे इधर हम देख लेंगे, हमें नंबर दिया गया है, नंबर है हमारे पास 763a1b2। तो अब यहाँ देखें, जोड़ देखें तो 6 और 3 9 बन रहा है, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 2 है। 7 और एक 8 2 10, हालांकि देखो 7 2 9 बन रहा है, इसको भी छोड़ सकते हैं आप। अब यहाँ 1 बचा केवल, तो 1 + a + b। हमारा ये नंबर अगर हमारा 9 से भागित करना है तो हमको a और b का जोड़ ऐसा रखना है जो इस पूरे नंबर को 9 से भाजक या 9 से पूरी तरह विभाज्य बना दे। अब a और b का हमको ऐसा जोड़ा फाइंड करना है। अच्छा, 9 से भाग करना है तो संख्या या तो इन दोनों, इस पूरी संख्या या तो 9 आएगी या 9 से बड़ी आएगी। छोटी संख्या जैसे ही होगी टोटल जोड़ होके ये, तो नंबर 9 से भागित होगा नहीं, फिर तो रिमाइंडर आ जाएगा, हमारे पास शेषफल बचने लगेगा। तो इन दोनों का जोड़ ऐसा रखना है कि जो यहाँ पूरा होके ये 9 या 9 से बड़ा आ जाए। तो देखते हैं भाई, अब a और b को हमको 9 बनाना है,
ए और बी को 9 बनाना है। यहाँ हो सकता है 0 लिख सकते हैं तो 8 लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ 0 प्लस 8, 8 रख 9, 9 से भागित हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर 8 प्लस 0 लिख सकते हैं। यानी कि ये तब डिवाइड होगा जब इसका जोड़ या तो 9 बने और या 18 बने। यही तो हो सकता है। यानी कि कोई संख्या हमारे पास 1 प्लस ए प्लस बी है, ये 9 से तब भागे होगा इसका जब या तो इसका पूरे का जोड़ 9 बने या इस पूरे का जोड़ 18 बने। तो दो कंडीशन हो जाएंगी। तो ए और बी या तो 18 होगा और या ए प्लस बी हमारा 9 होगा। तो देख लेते हैं, अब ए प्लस बी को हमको 18 करना है या ए प्लस बी को हमको 9 करना है। तो 0 इस जगह पे लेंगे, 8 इस जगह पे ले सकते हैं। तो 8 और 0, 8 और 8 रख 9, ठीक है। इसको आप 17 कर लीजिए, 17 हो गया। अच्छा, और ये 8 हो जाएगा। या फिर आप अब 8 कॉमा 0 भी आएगा, 1 और 7 7 हो सकता है तो 7 और 1 भी आएगा। 3 और 5 हो सकता है तो 5 और 3 भी आएगा। और 4 और 4 भी हो सकता है। और 2 और 6 हो सकता है और 6 और 2 हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 0 8 हो गया, 8 0 हो गया, 1 7 7 1 3 5 5 3 4 4 2 6 6 8, ये हो गए यहाँ। 17 कैसे बनेगा? 17 तो एक तरीके से बन सकता है 9 और 8 और 8 और 9। यही तरीका है 17 बनाने, और कोई तरीका तो है नहीं। पूछा क्या है? अच्छी कह रहा है कि कितने जोड़े संभव है। अब जोड़े देख लेते हैं। जोड़े आ जाओ। एक जोड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 1 11, यानी कि 11 जोड़े संभव हैं। यानी कि ए और बी की वैल्यू के, ए और बी के मान के ऐसे 11 जोड़े संभव हैं जिनको आप यदि इस दी हुई नंबर के जगह पे जहां पे ए और बी दिया है उस जगह पे रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा वो पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 8 9 4 7 x 5 6 y 1 is divisible by 9 where y is an odd number, ये कॉन्सेप्ट सही है। where y is an odd number, find the sum of the all possible values of x। कह रहा है कोई संख्या दी हुई है और वो पूरी तरह से विभाजित है 9 से। तो बताइए कि y के स्थान पे, x और y के स्थान पे क्या नंबर आएगा? सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की जितनी सारी वैल्यूज हैं, जितनी सारी वैल्यू पॉसिबल है उन सबका सम बताना है आपको। लेकिन एक कंडीशन इसमें दी हुई है, एक शर्त दी हुई है कि y की जो वैल्यू है वो ऑड नंबर होनी चाहिए। यानी y का मान आपको ऑड लेना है, इवन नहीं लेना। इवन मान को आपको छोड़ देना है। इवन मान भी आएगा y का और ऑड भी आएगा, लेकिन इवन वाले आपको लेने नहीं है। आपको x और y के वो मान लेने हैं, वो पेयर लेना है, वो जोड़ा लेना है जिसमें y की जो वैल्यू है वो ऑड नंबर होगी, एक विषम संख्या होगी। तो देख लेते हैं। 9 से भाजकता का नियम तो वो ही है कि जो संख्या है उनका जो योग है वो हमारा 9 से भाजित हो जाना चाहिए। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इधर देखते हैं। अब मैंने बोला था कि जहां 9 बन रहा होगा आप उसको छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ 9 बन रहा है इसको छोड़ सकते हैं। 5 और 4 यहाँ 9 बन रहा है, इसको आप छोड़ सकते हैं। 8 और 1 9 यहाँ पे 9 बन रहा है, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो बचेगा केवल 7 बचेगा और 6 बचेगा और x और y बचेंगे। 7 6 13, यानी 7 बचा आपके पास, 6 बचा, x प्लस y बचा। 7 6 13 होता है और 13 के अंकों का योग कितना होगा? 1 प्लस 3 यानी कि 4। आपको बचेगा 4 प्लस x प्लस y, ये वाला नंबर आपको बच रहा है। तो कह रहा है कि आपको 9 से भागित संख्या चाहिए। तो 4 लोग है, या तो इन दोनों का जोड़ 5 आना चाहिए या इन दोनों का जोड़ 14 आना चाहिए। दो ही केस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ 5 होगा जोड़ तो 5 4 9, 9 बटा 9 1 हो जाएगा, भागित हो जाएगी। और 14 प्लस 4 18, वो भी भागित हो जाएगी। उसके ऊपर जोड़ जाएगा नहीं दो संख्याओं का। क्यों? क्योंकि दो संख्या हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ही होती हैं और मैक्सिमम दो संख्याओं का कितना हो सकता है? 18 हो सकता है। 9 9 18, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं। और 18 हो सकता है तो या तो ये 9 होगा या 18 आएगा इस जगह पे, क्योंकि जैसे ऊपर पहुंचेगा ही है ना जो योग।
18 तो यहाँ चाहिए नहीं हमको, क्योंकि 18 4 22 हो जाएगा, और 22 में 9 से भाग कभी नहीं जाएगा। तो हमको चाहिए यहाँ पे या तो यहाँ 4 बन जाए दोनों का, 5 बन जाए दोनों को, या फिर बन जाए यहाँ पे 14। अगले पेज पे क्वेश्चन को देखेंगे हम। हमारे पास क्या बन के आ रहा है, हमारे पास बन के आ रहा है 4 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमको 4 से भागित करना है, सॉरी 9 से भागित करना है। तो अब हम एक्स और वाई की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे एक्स और वाई की हम वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, और एक वैल्यू हम एक्स वाई की यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमको जोड़ चाहिए 5, और यहाँ पे हमको जोड़ चाहिए 14। तो 5 कैसे बनेगा, या तो यहाँ पे 0 रख तो यहाँ 5 कर लो, या यहाँ 5 करके यहाँ 0 कर लो, ऐसे बन सकता है। यहाँ 1 करके यहाँ 4 कर लो, यहाँ 4 करके यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ 2 करके यहाँ 3 कर लो, और यहाँ 3 करके यहाँ पे 2 कर लो। यही, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। 14 कब बनेगा, 14 कब बनेगा, अब 0 और 14 तो लिख सकते, क्योंकि फिर 14 दो नंबर की, 2 अंक की संख्या हो जाएगी। तो 14 बनेगा कब, जब इसको हम 5 लिख दें, इसको हम 9 कर दें, इसको हम 6 कर दें, इसको हम 8 कर दें। अगर इसको हम 7 करते हैं तो इसको भी 7 करना पड़ेगा, तभी तो 14 होगा जुड़ के। इसको हम यदि 8 करते हैं तो 6 हो जाएगा, और इसको यदि हम 9 करते हैं तो 5 हो जाएगा, और इसको यदि, अब 9 से नीचे तो जाएगा नहीं ना, 9 से ऊपर तो जाएगा नहीं है। ठीक है, तो अब लेकिन कंडीशन थी कि y की वैल्यू जो ऑड होनी चाहिए, y मस्ट बी ऑड, ये कंडीशन थी। अब वो पेयर हम लेंगे जहां पे y की वैल्यू ऑड दे रखी, यहाँ y ऑड है, यहाँ पे y ऑड है, और यहाँ पे y ऑड है। इधर क्या है, यहाँ y ऑड है, यहाँ ऑड है, और यहाँ ऑड है। तो कह रहा है कि जिन पेयर्स में y की वैल्यू ऑड है, आप उन पेयर्स में से x की वैल्यूज चुनिए और उन सबका सम हमें बता दो। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 0, तो x की वैल्यू हम कर लेते हैं 0 प्लस यहाँ कितनी है x की वैल्यू 4, यहाँ कितनी है 2, और यहाँ पे कितनी है 5, यहाँ पे कितनी है 7, और यहाँ पे कितनी है 9। 9 था 16 और 5 21, 21 2 23 और 4 27। तो वेदांश था। हाँ यार, आज का आंसर मिसिंग है, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू का सम आएगा, वो 27 आएगा। यानी x की जितनी वैल्यू y के साथ आएंगी, जहां पे y ऑड होगा, उन सब का सम जो है वो 27 होगा। तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर मिस हो गया, टाइप नहीं कर पाए कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 93 number is divided by 16, then find द रिमाइंडर। कह रहा है कि 1 से लेकर 93 नंबर तक आपको संख्या दी हुई है, तो आपको भाग करना है 16 से, और फिर आपको रिमाइंडर बचाना है। कोई भी संख्या 16 से भाग करनी है आपको, इसका मतलब 16 का मतलब होगा सीधा सीधा, अगर आपको कोई संख्या 16 से भाग करना है तो उसके पिछले 4 अंक 16 से भागित होने चाहिए। 2 की पावर 4 में लेके चलते हैं। 8 से भागित करनी है तो पिछले 3 अंक होने चाहिए। 4 से भाग करनी है तो पिछले 2 अंक होना चाहिए, और अगर 2 से भाग करनी है तो पिछला अंक जो है आपका वो इवन नंबर होना चाहिए, तो 2 से भाग हो जाएगा। सिंपल सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो कह रहा है कि हमें कोई नंबर है दिया हुआ है, और इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये 93 नंबर तक दिया हुआ है, तो आप इसको 16 से भाग करिए, हमको रिमाइंडर बताइए। तो यहाँ 11 12 आया, 13 आया, 14 आया, 15 आया, ऐसे ऐसे करके 92 तक आया, ये 92 93, तो 92 एंड 93 तक ये नंबर पहुंचा होगा। तो 16 से भाग करना है, तो हम पूरा नंबर क्यों देखें, इसका मतलब ही नहीं। हमें पिछले 4 अंक चाहिए, उनमें जो भाग कर देंगे
जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा रिमाइंडर आएगा फाइनली। तो हम इसी को देख लेते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि 9293 में 16 से भाग करके देख लेते हैं। 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 80 यहाँ आगे नीचे आ जाएगा और यहाँ 12 बचेगा और यहाँ से 9 उतार लेंगे नीचे, 9 ले लेंगे नीचे। 16 अट्ठे 128, 128 एक बचेगा और 3 आ जाएगा नीचे। तो क्या हमें पता लग रहा है कि 13 रिमाइंडर बच रहा है हमारा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 13 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाता है, ठीक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है, हल्का सा ध्यान देंगे तो ये आराम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये चीज पता है तो। 16 से भाग करने के लिए पिछले किसी संख्या के पिछले 4 अंक जो है वो 16 से भाग हो जाना चाहिए, तो बची संख्या कैसी भी हो वो भाग हो जाएगी। वहीं आपको अगर 8 से भाग करना है तो पिछले 3 अंक, और अगर 4 से भाग करना है पिछले 2 अंक, और अगर 2 से भाग करना है तो फिर पिछला वही इवन नंबर ही होगा, 0 2 4 6 कुछ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the least value of such that the 517A324 is divisible by 12। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक ही ऐसी वैल्यू बताओ, एक ही लिस्ट वैल्यू आपको बतानी है कि दी गई संख्या जो है आपकी वो 12 से भाग हो जानी चाहिए। अब 12 का मतलब क्या है, 12 का सीधा सीधा मतलब होता है कि 12 का मतलब होता है 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4, एक ही बात है। यानी कि हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है, हमें वो जो नंबर दिया गया है वो नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी विभाजित हो जाना चाहिए। तो अगर वो ऐसा है तो फिर वो 12 से डिविजल हो जाएगा। वही जैसे 6 का रूल है। 6 में क्या था कि दी गई संख्या 2 से भी भागित होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा दिया गया नंबर जो है वो 6 से भागित हो जाएगा। वहीं यहाँ ये बात ये भी कह रहा है कि यदि हमें 12 से किसी नंबर की डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है, भाजकता उसका देखना है, चेक करनी है, तो दी गई संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 4 से भी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर दी गई संख्या हमारी 12 से विभाजित हो जाएगी। और नंबर हमारे पास क्या दिया है, नंबर हमको दिया है 517A324, 517, यानी कि इसको हम देख सकते हैं। इसको पहले हम हटा लें, इरेज कर लेते हैं, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, अच्छा पहले देखेंगे हम 3 की डिविजिबिलिटी, फिर देखेंगे हम 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की तो इजी है, 4 का तो है कि पिछले 2 अंक जो हमारे भागित होने चाहिए, तो पिछले 2 अंक तो भागित हैं ही, तो इसका मतलब 4 का तो चेक ही नहीं करना क्योंकि 24 है और 24 में 4 से भाग जा सकता है 6 बार, ठीक है। इसका मतलब 4 का तो है, वेरीफाई हो सकता है कि 4 का तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, 3 के लिए हम क्या देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम देखते हैं, यानी दी गई जो अंक है संख्या में जो दिए गए अंक उनका जोड़ देख लेते हैं। अगर वो 3 से भागित हो रहा है तो दिए गए संख्या 3 से भागित है, अदरवाइज नहीं है, जोड़ लेते हैं। मैं बता चुका हूं कि जहां पे आपका 9 बन रहा है उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम इसको जूम करके थोड़ा सा देखें, अगर इसमें जूम करके देखें तो ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहां देखें हम ध्यान से, तो 4 और 5 हमारा 9 बनता है, इसको आप खत्म कर सकते हैं। 7 और 2 हमारा 9 बनता है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। बचा कितना, 3 और 1, 3 और 1 होता है 4 और बचेगा यहाँ पे 1। इसको हमको देखना है कि ये हमारा 3 से विभाजित है कि नहीं। 4 अकेला तो है तो हम इसमें से 3 छोड़ सकते हैं चाहे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, साथ में ले लेते हैं इसको। तो ये कब होगा, 1 की वैल्यू या तो 2 हो जाए, तो 4 2 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 जोड़ देंगे इसमें, हमारा 6 आ जाएगा और 6 3 से विभाजित होता है। या ये 9 हो जाए पूरा जुड़ के, तो यहाँ 5 हो जाएगा। या फिर ये 12 हो जाए तो 8 लगना पड़ेगा, तो 8 4 12, 5 4 9 और 4 2 6, ठीक है। अब जैसे ही 8 के ऊपर आप जाएंगे, अगर आप 9 रखा तो 9 4 13, वो भागित नहीं हो सकता, और 9 के ऊपर आप जा नहीं सकते क्योंकि हमें एक ही संख्या चाहिए, एक ही डिजिट चाहिए। तो हमारे पास 3 संख्याएं आ गई, 3 डिजिट आ गए, 2 5 8। तो ये बोला है कि न्यूनतम मान चाहिए इसको, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सबसे कम संख्या कौन सी यहाँ पे, 2 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा कि इस दी गई संख्या में ए का कम से कम मान 2 आपको रखना पड़ेगा, तभी ये संख्या आपकी 12 से डिविजिबल होगी।
यहाँ पे सीधा सीधा कहना चाह रहा है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द 7 डिजिट नंबर 5656 A52 इज डिविजिबल बाय 72। कि दी हुई संख्या 5656 A52 ये डिविजिबल है 72 से। तो 72 हमारा कैसे बनता है? हम जानते हैं कि 72 हमारा जो होता है वो 8 गुणा 9 से बनता है, 9 अट्ठे 72, यानी कि हमारी दी हुई संख्या 8 से भागित होनी चाहिए और 9 से ही भागित होनी चाहिए। 8 का तो हमको पता है कि 8 से डिविजिबल कब होगा, जब पिछले 3 अंक 8 से भागित हो जाएंगे। और 9 का हम जानते हैं कि जब हमारा सम यानी कि अंकों का योग 9 से भागित होगा तो दी हुई संख्या 9 से भागित हो जाएगी। तो पहले 8 के लिए चेक कर लें। A52 को हमको 9 से भागित देखना है, उसको हम चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे नंबर पुट करके देखना पड़ेगा आपको, ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते। तो ठीक है, कोई नहीं, देख ले। तो हमको दे रखा है A52, इसको देख लो। अब यहाँ पे आप क्या रखेंगे एक ही जगह पे? यहाँ पे यदि आप 4 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 8 दिया 24, 1 2, 8 से 24, एक बचेगा 2, नहीं ये नहीं हो सकता। 3 रखेंगे तो 35 हो जाएगा, 8 चौक 32, 3। ठीक, आप यहाँ पे 3 रख के चेक कर सकते हैं। 1 रख के चेक करेंगे तो 8 एकम 8, 1 भी देख सकते हैं। यदि यहाँ पे 1 पुट कर दें हम तो 8 1 5 2, तो 8 एकम 8, 7 2 और 8 नाम 72। ठीक है, 1 सेटिस्फाई करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा ठीक है, दूसरी वैल्यू भी देख लेते हैं कि 8 से एक और संख्या बना लेते हैं इसकी। कितना, 2 रख के देखें। 2 से तो हुआ नहीं, वैसे 3 रख के देख सकते हैं आप उसमें। 8 चौका 32, 3 2, 8 चौका 32, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल है। अब हम देख लेते हैं 8 के साथ इसको 4 रखते हैं, 8 5 40 हो जाएगा, सीधा सीधा 5 होगा नहीं, ये 8 से 4 रखे भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम 5 रख के देखते हैं, 5 5 2, 8 5 40, 1 5 2, 8 एकम 8 और 7 8 नाम 72। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो संख्या आ रही है वो एक तो 1 आ रही है, एक 3 आ रही है, एक 5 आ रही है और एक आ रही थी, 3 आ रही थी, 5 आ रही थी। एक और देख लेते हैं, 5 रख के देख चुके हैं, 6 रख के देख लेते हैं। नंबर क्या है, A52, 652, 8 से 68 यानी 8 64, ये 64 हो रहा है, 1 2 ये नहीं हो रहा। 8 से 7 रख के देखो, 7 5 2, 8 नाम 72, 3 2, 8 चौका 32। ठीक है, यानी कि 7 भी सही है, 7 भी आ जाएगा। 8 रख के देखो, 8 8 2, ये नहीं हो सकता क्योंकि 82 में 800 में 8 8 का चला जाएगा वहां, लेकिन 82 में नहीं जा सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सॉरी, 852 52 में नहीं जा सकता, ये नहीं, कुछ नहीं। और अगला क्या है, 9 रख के देख लें, 9 5 2, 9 9 में नहीं जाएगा, देख लेते हैं 8 एकम 8, 1 5, 8 एकम 8 7। ठीक है, 9 में चला जाएगा, यानी हमारे पास संख्याएं आ गई। संख्या हमारे पास हो गई है 1 3 5 7 और 9, ये 5 डिजिट्स इसके आ गए। फिर से क्या कह रहा है वो, और 9 9 के लिए क्या हमको जोड़ लेना है, तो 5 और 6 11, 5 6 11 5 16, 16 6 22, 27 29 और 9 तो 11, 29 29 29 का जोड़ कितना हो जाएगा, 9 तो 11 और 11 का मतलब 2, यानी कि 2 प्लस A हमारा जो है वो 9 से भागित होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है।
यानी कि 2 प्लस ए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये कब होगा, या तो ये 7 हो जाए, 7 2 9, या इसको 18 कर दे। अब 18 पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट चाहिए और 18 के नीचे 16 लिखना पड़ेगा, 16 आएगा नहीं, वो 2 डिजिट का नंबर है। तो क्या हमारा आंसर यहाँ से 7 आ रहा है? तो एक तो ए की वैल्यू यहाँ से 7 आ रही है, और पहले वाले जब हम सोल्व कर रहे थे 8 के लिए, वहां से ए की वैल्यू कितनी आ रही है? वहां से ए की वैल्यू आ रही है 13579, 13579 और 9। तो हमको वो वैल्यू लेनी जो दोनों में कॉमन है। क्या 7 दोनों में कॉमन है? इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ए की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी। तो 7 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, if a 9-digit number 9853678 is divisible by 72, then value of, कह रहा है कि यदि कोई संख्या है वो डिविजिबल है हमारी यदि कोई संख्या हमारी डिविजिबल है बेहतर से, तो पूछ रहा है कि m और n की वैल्यूज आपको निकालनी है, और फिर आपको फोर एम माइनस 3n की वैल्यू हमको बतानी है। ये सब इतना करना है आपको, तो ठीक है। अब 9 के डिजिट अभी चेक करिए, बेहतर के लिए 8 गुणा 9 होना चाहिए, तो 9 के लिए चेक कर लेते हैं। पहले 9 के लिए कितना आना चाहिए, लेकिन हमको पहले एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको इसका डिविजिबिलिटी देखनी है। और दोनों, अब एक इक्वेशन बनेगी हमारी 9 से, लेकिन वहां पे निकलेगा नहीं क्योंकि वेरिएबल 2 है, और इक्वेशन बनेगी एक, तो वहां से नहीं आएगा। पहले हमको चेक कर लेना पड़ेगा कि हम आराम से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हम आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू किसकी, एन की। तुम पहले चेक करेंगे कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। 8 का डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 3 अंक जो होंगे उनकी जो संख्या बन रही है वो हमारी 8 से भागित हो जानी चाहिए। तो हमारी दी हुई संख्या 8 से भागित हो जाएगी। तो हम इसके लिए चेक कर लेते हैं, हम हमारा आखिरी नंबर क्या है। आखिरी नंबर हमारा 789 ये है। अब इसके लिए हम भाग कर देंगे किससे, 8 से। तो 8 ने बेहतर कितना बचा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ n बचेगा। अब n की जगह आप क्या रखेंगे कि हमारा दिया गया जो नंबर है वो भागित हो जाए 8 से। जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखा, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 60 आएगा ही नहीं 8 के पहाड़े में, तो 0 नहीं आ सकता। 1 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। 2, 8 7 56, फिर 8 चाहिए आगे, और 56 8 कितना होता है 64, इसका मतलब 2 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 3 ये तो कतई नहीं है। 4 रख के देखते हैं, जैसे ही मैंने 4 रखा तो 64 हो गया, और 64 मतलब कितना हो गया 8 8 64। इसका मतलब मैं कहता हूँ मेरी एक वैल्यू 4 आ सकती है। ठीक है, अगला 5, 5 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 6 नो, 7 नहीं, 8 भी नहीं आ सकता क्योंकि जैसे ही 68 होगा 64 आएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 9 ये भी नहीं हो सकता। तो यहां से हमको एक वैल्यू मिल रही है कि 4 यहां से हमको मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी कह सकते हैं, n इक्वल टू 4 हमको मिल रहा है। वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, n इक्वल टू 4 हमको मिल गया। जब n इक्वल टू 4 मिल गया तो हम देख लेंगे चेक करके 9 के लिए रूल क्या है। 9 पे मैं बोला था कि कोई भी 9 नहीं, कोई और नंबर भी होगा तो 9 को छोड़ सकते हैं। 9 को छोड़ सकते हैं, 6 और 3 9 बन रहा है, इसको भी छोड़ सकते हैं जोड़ में। हमारे पास बचेगा 8 5 m और 7 8 n, और n की जगह हम 4 निकाल चुके हैं वैल्यू। तो 8 5 13 7 20 28 और 32, 32 मतलब 3 और 2, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 प्लस m। ये नंबर हमारा 9 से भागित होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे या तो 9 बनना चाहिए या यहाँ पे 18 बनना चाहिए जोड़ में। ये 9 कब बनेगा, जब m की वैल्यू 4 होगी, और 18 कब बनेगी, जब m की वैल्यू 13 होगी। 13 पॉसिबल नहीं है, क्यों, हमें एक अंक चाहिए, और 13 तो 2 अंक का नंबर है, तो 13 तो पॉसिबल है नहीं। तो m की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आप हमको बताओ कि 4m माइनस 3n कितना हो जाएगा।
तो 4 इंटू एम, एम कितना है 4, 4 4 16 और 3, और एन कितना है, एन यहां से अभी निकाला था हमने, एन भी कितना है 4 है। तो 4 चौक 16 और 3 चौक 12, क्या बच रहा है 4। इसका मतलब हमारा जो इस इक्वेशन में जो पुट कर रहे हैं वैल्यू एम की और एन की, तब जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारा 4 आ रहा है। तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आराम से निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, इफ इन 9 digit number 389P63778Q is divisible by 36, then the value of 11P plus 7Q will be। कोई 9 डिजिट की संख्या है और उसमें 36 से भाग जाता है, तो पूछना चाह रहा है कि बताइए 36 से भाग यदि उस संख्या में जाता है तो P और Q का मान कितना होगा कि वो संख्या जो हमारी 36 से भाग हो जाए, और P और Q का मान रखने पर दी हुई इक्वेशन 11P plus 7Q का अंडर रूट या वर्गमूल की वैल्यू क्या होगी, जहां पे इसने कंडीशन दी है कि Q जो है वो हमारा 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 36 का मतलब कितना होता है, 4 नम 36। तो हम पहले 4 के लिए चेक कर लेते हैं। 4 के लिए डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि आखिरी के 2 अंक से बना नंबर हमारा 4 से भागित होना चाहिए, तो दी हुई संख्या 4 से भागित हो जाएगी। तो पिछला नंबर क्या है, 8Q दे रखा है इसमें, 8Q को 4 के लिए चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 0। अब Q नीचे आएगा तो Q क्या हो सकता है, Q या तो 0 हो सकता है, या Q 4 हो सकता है, या Q 8 हो सकता है। तो Q की तुमको 3 वैल्यू मिल गई यहां से ऑलरेडी। तो Q कैन बी 0, 4, 8, लेकिन एक कंडीशन भी दी हुई है कि Q की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो Q की एक ही वैल्यू बचती है, मतलब वो है 8। यहां से तो ये मिल गया हमें, Q की वैल्यू 8 मिल गई। अब चेक करना है हमको 9 के लिए, उसको हम कैसे चेक करेंगे। 9 के लिए चेक कर लेते हैं। यहां से हमको Q की वैल्यू मिल चुकी है, वो है 8। 9 के लिए चेक कर लेते हैं। 9 के लिए हमको डिजिट सम देखना पड़ेगा, तो यहां 9 के लिए देखेंगे तो जहां जहां 9 बन रहा है उसको छोड़ सकते हैं। 6 और 3 9, इसको छोड़ दो आप। यहां बचेगा 3 8 7 8 Q, यानी कि यहां बच रहा है हमारा 3 8 P 7 8 Q। 8 3 11 और 7 18 और 8 26, 26 प्लस P प्लस Q, 26 मतलब 6 और 2 8, 8 प्लस P प्लस Q। यहाँ पे ये हमको बनता दिख रहा है। अब वो 9 से भागित पूछ रहा है, तो P प्लस Q का मान या तो 10 हो जाए, या तो दोनों का जोड़ के 1 आना चाहिए, या 10 आना चाहिए, क्योंकि या तो ये 9 बनेगा पूरा या 18 बनेगा। 18 के लिए ये 8 तो पहले से मौजूद है, तो 10 चाहिए। तो P और Q का मान जोड़ के या तो 1 आ जाए तो 8 और 9 बन जाएगा, या फिर 10 आ जाए तो 18 बन जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो हम देखेंगे 8 प्लस P प्लस Q। तो P और Q के मान देखने शुरू करते हैं हम 1 के लिए। और 1 के मतलब क्या है, 0 और 1 होना चाहिए, और 1 0 होना चाहिए। लेकिन एक बात सही है, उसने बोला है कि Q का मान हमारा 4 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब Q का मान ना तो 1 होगा ना 0 होगा। तो कंडीशन P प्लस Q इक्वल टू 1 ये वाली खत्म हो जाती है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम देखेंगे ही नहीं। अब हमें बचा कि 8P प्लस Q, तो P प्लस Q की वैल्यू 10 होनी चाहिए एडिशन होने के बाद। वो कब होगा, या तो ये 2P हो जाए, P की वैल्यू 2 हो जाए और ये 8 हो जाए, या ये P की वैल्यू कितनी 4 हो जाए और ये 6 हो जाए, या 8 और 2 हो जाए, या 6 और 4 हो जाए।
या फिर 1 और 9 हो जाए, या 9 और 1 हो जाए। फिर से वही बात कि Q की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, जहां P की वैल्यू 8 और Q की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो खत्म। Q की वैल्यू 6 और P की वैल्यू 6 और Q की वैल्यू 4, ये भी नहीं हो सकता। P की वैल्यू 9, Q की वैल्यू 1, ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास 3 बचे सेट, या 3 पेयर बचे, जहां P की वैल्यू 2 होगी, Q की वैल्यू 8 होगी, P की वैल्यू 4 होगी, Q की वैल्यू 6 होगी, और एक बचा हमारे पास जहां पे P की वैल्यू 1 होगी और Q की वैल्यू 9 होगी। तो हमारे पास ये एक सेट बच रहा है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि आप बताइए कि 11P प्लस 7Q का आंसर क्या होगा हमारे पास। ठीक है, अब ऐसा आपको देखना है कि इन तीनों सेट में ऐसा देखो जहां पे आपको Q की वो वैल्यू मिल रही हो जो Q की वैल्यू यहां पे कॉमन आ रही थी। Q की वैल्यू यहां पे हमने फर्स्ट कंडीशन में 8 आ रही थी, और यहां पे Q की वैल्यू 8 कहां पे ये रही। तो हमारा जो काम का सेट है वो यही है, जहां पे P की वैल्यू 2 हो जाए और Q की वैल्यू 8 हो जाए, तो हमारा जो गिवन आंसर होगा, हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 2,8 हो जाएगा, जहां पे P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 8 हो जाए। अब वो पूछ रहा है कुछ, वो कह रहा है कि 11P प्लस 7Q का अंडर रूट बता दो हमको। अंडर रूट में 11P प्लस 7Q, 11 गुणा P कितना है 2, प्लस 7 इंटू Q, ये 22 हो जाएगा, और ये 56 होता है। तो 5 2 7, 70, और ये हो जाएगा 6 2 8, यानी कि रूट में 78। और हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस विल बी द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर 670458x9595y डिविजिबल बाय 144, then find the value of the number 2x plus y। 2x प्लस 3y का अंडर की वैल्यू आपको निकालनी है जब दी हुई संख्या हमारी 144 से भागित होती है। इसका मतलब 144 मतलब क्या होता है, 16 गुणा 9, यानी कि संख्या हमारे 16 से भाग जाना चाहिए और 9 से भी चला जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो दी गई संख्या 144 से भागित हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगी। 16 का मतलब कैसे चेक करेंगे, पिछले 4 अंक, यानी कि पिछले 4 अंक कितने हैं 5 9 5 y, इसको चेक कर लें 16 के लिए। 16 तिया 48, एक बचेगा यहाँ, एक बचेगा यहाँ, और 5, 16 सत्ते 112, और उसके बाद 112 है, इसको माइनस करोगे 3 बचेगा और नीचे y आ जाएगा। अब y की जगह पे ऐसा क्या आप रखेंगे कि 3 और वो जो संख्या आप रखने वाले हैं, डिजिट रखने वाले हैं, वो 16 से भाजित हो जाए। अगर 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 1 पे नहीं हो सकता। 2 रखेंगे, जैसे ही 2 रखा 16 दूनी 32 हो जाएगा। 3 पे नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे नहीं होगा, 8 पे 9 पे नहीं होगा। तो एक ही वैल्यू बचती है कि y की वैल्यू आप अगर 2 रख दें तो हमारे दी गई संख्या पिछले 4 अंक जो है भागित हो जाएंगे किसने से, 16 से। ठीक है, यहां से y की वैल्यू 2 मिल गई आपको। अब क्या कहना चाह रहा है कि आपको चेक करना है कि ये दी गई संख्या हमारी नौ से विभाजित है कि नहीं। 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 के लिए हमको करना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी 9 की। वो क्या करते हैं, संख्याओं का योग चेक कर लेते हैं, अंकों का योग चेक कर लेते हैं। ठीक, जहां जहां आपका 9 बन रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, जैसे कि 9 दिया हुआ है इसको छोड़ सकते हैं, 9 दिया छोड़ सकते हैं, 5 4 9 बन रहा है इसको छोड़ सकते हैं, और 7 6 13
13 5 18 और 8 26, 26 और 5 31, 31 प्लस वाई, यानी 31 का मतलब 3 और 1 4, तो 4 प्लस वाई आपको चेक करना है। हो भाई, हमको चेक करना है कि ये 9 से भागित कब होगा। ये तब होगा जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 हो जाए, तो 9 हो जाएगा, या इस पर 14 हो जाए, 14 होगी नहीं तो 5 होगी। सॉरी, दिस नंबर कैन नॉट बी वाई, वाई तो हमको दिया हुआ है, वाई तो हमने 2 निकाल लिया, तो वाई तो बचेगा बचेगा। तो थोड़ा सा इसको हम दोबारा देखेंगे, इसको हम दोबारा देखेंगे, इस क्वेश्चन को, मिस्टेक हो गई इसमें। क्योंकि वाई की वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना हम, वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 2। हम पहले देखेंगे कि जहां जहां 9 बन रहा होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो यहां अगर हम 2 लिख दें, तो पहले हम देख लेते हैं 9 कहाँ कहाँ बन रहा है। 9 ये खत्म, ये यहाँ पे खत्म, 4 5 9 ये भी दोनों खत्म हो जाएंगे। और अगर हम y की जगह 2 लिख देते हैं तो हमारा 7 और 2 9 बन के ये भी खत्म हो जाएगा। अब बचा हमारे पास 6 बचा, 8 बचा, 5 बचा, x बचा, 8 6 14 5 19, और 19 मतलब कितना 19, वो कितना हो जाए जोड़ होके, 9 और 1 10, 10 10 का संख्या जोड़ कितना होगा, डिजिट सम कितना होगा 1। तो हमारे पास नंबर बचेगा 1 प्लस एक्स ओनली 1। अब इसमें 9 का भाज्यता चेक करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास या तो 8 होना चाहिए तब ये 9 होगा, या यहाँ 14, यहाँ पे 17 होना चाहिए। 17 पॉसिबल है नहीं क्योंकि 2 अंक का हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास आ गया 8। अब क्या कहना चाह रहा है कि 16 और 6 22, कहीं मिस्टेक हो रही है, कहीं तो मिस्टेक हुई है कैलकुलेट करने में। दो मैंने रखा, तो मैंने यहाँ देखा कि 4 5 9 इसको खत्म कर दो, 9 खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया, और 7 और ये 2 9 ये भी खत्म हो गया। हमारे पास बचा 6 8, ये वाला 5 और ये वाला 5। अच्छा, 8 6 14 और 5 और 5 10, कितना हो गया 24, 14 प्लस 10 प्लस एक्स, 24 और मतलब 4 और 2 वो 6 होता है, तो 6 प्लस एक्स, हाँ ये बनेगा। इसको हमें 9 से भाग करना है, तो x की वैल्यू या तो 3 होनी चाहिए तो 9 हो जाएगा, और उसके ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि फिर तो हमारे पास 12 चाहिए, और 12 2 अंक का है तो लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू आ गई 3, यानी x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। पूछा क्या है कि बताइए वैल्यू क्या होगी 2x प्लस 3y की, तो x की जगह से 3 रखा आपने, 3 दूनी 6, y की जगह 3 रखा, 3 दूनी 6, रूट में आ गया 12, तो अंडर रूट 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। how many pairs of A and B are possible in 8 9 7 6 5 4A or A4B if number is divisible by 18, यानी कि ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं यदि हमारी दी हुई संख्या 18 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब 18 का मतलब यहाँ पे क्या है, 18 का मतलब सीधा सीधा है कि 2 और 9, 9 दूनी 18, 2 से कब होगी, जब पीछे वाला नंबर यानी कि सबसे लास्ट वाला अंक यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक हमारा या तो 0 हो जाए या इवन नंबर हो जाए, यानी या तो 0 हो या सम संख्या हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। तो बी के कितने मान है, तो यहां हम देख सकते हैं कि बी के कितने मान होंगे, बी के मान या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसके अलावा तो बी का कोई मान नहीं हो सकता क्योंकि बी यहीं पे है, और बी या तो इवन होगा हमारा या फिर 0 होगा। ठीक, अब कह रहा है कि 9 9 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन संख्याओं का आपका जो जोड़ है, योग है, वो 9 से भागित होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है,
वो भी चेक कर लेते हैं। और पेयर पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर आर पॉसिबल, तो हो सकता है एक से ज्यादा पेयर बने। तो हमारे पास नंबर है ये 8 9, इसको जोड़ लें, 9 से देख लें, 9 जहां बनेगा उसको खत्म कर सकते हैं, खत्म। 5 और 4 9 बना रहे मिलके, ये भी हम खत्म कर देंगे। यहाँ 8 बचा, 7 बचा, 6 बचा, ए बचा और बी बच रहा है हमारे पास। तो 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस ए प्लस बी, 8 7 15 और 21, 21 मतलब कितना होता है, 2 और 1 और यानी कि 3। तो 3 प्लस ए प्लस बी, हमारे पास ये 9 से भाग होना चाहिए। 3 से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यार मतलब यहाँ ये हुआ, या तो ए और बी का मान या तो 6 हो जाए, और या ए और बी का मान जोड़ के हमारा कितना 15 हो जाए, क्योंकि 5 3 18 होगा, और ए प्लस बी 6 होगा, 6 और 3 9, या फिर 5 3 18, तो 9 से या तो 2 बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। ए और बी की वैल्यू जुड़ के 6 कब आएगी, या तो 0 और 6 हो जाए, या 6 और 0 हो जाए, या 1 और 5 हो जाए, या फिर 5 और 1 हो जाए, 2 और 4 हो जाए, 4 और 2 हो जाए, या 3 और 3 हो जाए। ये पेयर हमारे पास बन गए। अब 15 कब होगी, 15 कब होगी कि या तो ये 9 हो जाए, ये 6 हो जाए, ये 6 हो जाए, ये 9 हो जाए, एक ही केस है। या ये 7 और 8 हो जाए, या 8 और 7 हो जाए, इसके अलावा तो कोई बनता नहीं, क्योंकि 9 से 6, और जैसे ही आप इसके नीचे आएंगे, 8 के नीचे आप जैसे ही क्या लेंगे, 6 लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो ये हो नहीं पाएगा। यानी कि 9 और 6 15, 9 और 6 15, 7 और 8 15, 8 7 15, यही चार यहाँ पे बन रहे हैं जोड़े हमारे पास। उसके अलावा कोई बनेगा नहीं, क्योंकि 9 से ऊपर नंबर है नहीं जो आप 6 से नीचे चले जाएं दूसरे अंक के लिए, तो हो गया, यही पॉसिबल है। ये यहाँ बन गए। अब कह रहा है यहाँ पे ये है, और यहाँ हमको ये मिले हैं 9 6 6 9। तो नंबर ऑफ पेयर पूछ रहा है, हाउ मेनी पेयर इज पॉसिबल इफ ए एंड बी इज डिविजिबल बाई 18। बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या इवन नंबर होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें से आप उन पेयर्स को हटा दें जहां पर बी की वैल्यू ऑड नंबर है, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा, और ये वाला भी खत्म हो जाएगा। आपको बचेगा ये 0 6 6 0 और 2 4 और 4 2, यानी 1 2 3 4 तो यहां से मिलेंगे आपको। अब यहां आ जाओ, जहां पे बी ऑड है ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये बचा, ये बचा। दो पेयर तो यहां से मिले, और आपको 1 2 3 और ये 2,4 और 4,2, 4 पेयर यहां से मिले, 4 पेयर यहां पे और 2 पेयर यहां पे, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 पेयर आपके पास ऐसे बने जहां पे आप कह सकते हैं कि बी की वैल्यू इवन नंबर होगी, और ए और बी के पेयर्स के लिए ये दी हुई संख्या हमारी 9 से या 18 से विभाजित पूरी तरह से हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5-digit number a b c d e is made of by using 1 2 3 4 5, its 3 digits a b c is divisible by 4। कोई नंबर है जो a b c d e से बना हुआ है, और कहना चाह रहा है कि इस नंबर की 3 डिजिट कौन कौन सी, a b c, ये डिविजिबल है हमारे कितने से, 4 से। बी सी डी डिविजिबल है 5 से, और सी डी ई डिविजिबल है 3 से। फाइंड द ए वैल्यू ऑफ ए, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है यदि ऐसी कंडीशन आपके पास है। कोई संख्या 5 से कब डिवाइड होगी, जब डिवाइड होगी जब या तो उसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। लेकिन इसमें एक बात बोली है कि हमारा जो नंबर बना है वो इन 5 अंकों से मिलकर बना है, इसका मतलब ये हो कि डी की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 तो हमें गिवन ही नहीं है, तो 0 तो लेंगे नहीं। तो डी की ए की वैल्यू बचती है वो है 5, तो हम सीधा सीधा कह देंगे डी की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि सब 5 है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं
पहले हम वहां से क्वेश्चन को उठाना चाहिए जहां से हमको इजी थोड़ा पड़े, कि हमें कुछ वैल्यू फिक्स पता चल जाए। वहीं हम इधर आ जाते हैं अब सी डी ई पे। सी डी ई, ये 3 से भागित है और डी की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। अब 3 से डिविजन मतलब क्या होता है कि हमारे संख्याओं का योग 3 से भाग हो जाना चाहिए। तो सी प्लस डी कितना है 5 और ई, तो हम कह सकते हैं कि सी प्लस ई प्लस 5 हमारा 3 से भागित होगा, यानी कि सी प्लस ई प्लस 5, यही तो होगा। ये कब होगा 3 से भागित? जब इसकी वैल्यू या तो टोटल की वैल्यू कितनी हो 6 हो जाए, यानी 6 हो जाए या 9 हो जाए या 12 हो जाए या 15 हो जाए, ये सब हो जाए तो हो जाएगा। ये 18 हो जाए। 6 होने के लिए सी और ई का मान 1 होना चाहिए, सी और ई का जो जोड़ है वो 1 आना चाहिए। इसमें से एक को 0, एक को 1 और एक को 1, एक को 0। लेकिन ध्यान रखें कि हमारे जो अंक हैं उनमें कोई भी संख्या हमारी 0 नहीं है। 1 2 3 4 5 तक हमारे पास अंक दिए हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5, तो 0 तो है नहीं, तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है दोनों में से किसी का भी। ठीक, अब इसका मतलब जोड़ 6 तो नहीं आ सकता। अब 9 की बात कर लें, 9 कब आ सकता है? 9 जब आएगा जब एक की वैल्यू 4, दूसरे की 5, ये 5 और ये 4 हो जाए। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको, और या फिर 3 6 और 6 3, लेकिन ये नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 अंक दिया नहीं गया, तो ये तो कंसिडर नहीं करेंगे हम। 5 के ऊपर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि 5 के ऊपर नंबर दिया ही नहीं गया है, तो आपको हमें चुनना है, तो ये एक एक पीस बनता है। जो 5 कितने 9 आएंगे, तो 9 5 4 9 और 9 6 15, ठीक है। ये हो गया, तो 12 तो पॉसिबल है नहीं, 15 बिल्कुल पॉसिबल नहीं, 18 भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब 9 के ऊपर जोड़ जा ही नहीं रहा तो मतलब नहीं है उसको देखने का कोई। अब वो क्या कह रहा है, तो हमारे पास सी और डी के वैल्यूज आ गई, सी और ई के भी हमारे पास पेयर आ गए। ठीक, अब ए बी सी की बात कर लेते हैं। और डिजिट 5 डिजिट का नंबर है और डिजिट सारी यूज होनी है, तो एक डिजिट एक ही बार यूज होगी, ये भी तो है। तो हमारे पास या तो ये आएगा या ये आएगा। ठीक, अभी और इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन ही था, और कह रहा है कि ए बी सी ये 4 से विभाजित है, तो बी और सी 4 से विभाजित होना चाहिए, और 1 2 3 4 5 में से नंबर चुनना है हमको। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा? क्योंकि सी डी ई और डी की वैल्यू 5 फिक्स हो चुकी है और नंबर सारे यूज होने, नंबर तो सारे यूज होने, तो क्या हम यहां पे सी और ई 4 5 9 हो गया, सॉरी 9 5 14 नहीं होना चाहिए ना, हमें इसको 15 बनाना था, 9 बनाना था, तो हमें इसको 4 करना था। इसको हमको सी और ई की वैल्यू को हमको 4 करना था, तो 4 कब होगा इसमें से चुनना पड़ेगा। एक की वैल्यू 1 हो जाए, एक की 3 हो जाए, इसकी 3 हो जाए, इसकी 1 हो जाए, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं 4 बनने के लिए। तो ठीक है, ये हमारे पास ये भी फिक्स हो गया कि सी और ई की वैल्यू में से एक की वैल्यू 1 और एक की वैल्यू 3 और एक की वैल्यू 3 और एक की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, और डी की वैल्यू 5 हो गई, या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या 3 होगी, या इसकी वैल्यू 3 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी, ये फिक्स हो चुका है। तो 3 नंबर का काम हो गया। हमारे पास कौन संख्या बच रही है अब? 1 3 5 खत्म हो गई हमारे पास, 1 3 5 खत्म हो गई, अब बचा हमारे पास 2 और 4।
और बी और सी को चेक करना है। अब अगर हम बी और सी में से और बी के लिए 2 अंक बच रहे हैं 2 और 4, चेक कर लेते हैं अभी। यदि मैं इसको 2 रखा तो सी में से मैं 1 रखूं या 3 रखूं, मेरा आंसर नहीं आ सकता। हम्म, क्या कर बड़ा सही से बी सी डी। ए बी सी डिवीजन 4, तो बी और सी 4 से होना चाहिए। तो अगर मैं सी सी के लिए तो मेरे पास कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं यहां देखूं सी डी ई, तो 3 से देखता हूं मैं। अगर मैं सी डी ई को 3 से देखूंगा तो डी की वैल्यू फिक्स है 5, तो सी प्लस ई प्लस 5, ये मुझे या तो 9 मिल जाए या मुझे 15 मिल जाए, सॉरी 13 मिल जाए। मैंने क्या कर रखा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये हो सकता है। तो ये यानी या तो सी और ई 4 हो जाए जुड़ के, या 12 हो जाए जुड़ के। 12 होगा नहीं, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। 9 कितना, 4 और 5 से, और 5 और 4 से, यही तो होगा। नहीं, गलत। 5 हो गया, तो 3,4 और 4,3। इसको दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें, कहीं मिस्टेक कर गए हम। उसको दोबारा देख लेते हैं, कोई नहीं। हम्म, वो कहना चाह रहा है कि हमारा दिया गया नंबर जो है वो, उसमें ए बी सी हमारी भागित होंगी 4 से, बी सी डी भागित होगी हमारी 5 से, और सी डी हमारी भागित होगी 3 से। ये कहना चाह रहा है। पहले हम वो नंबर देखेंगे जहां हमको एक फिक्स वैल्यू मिल जाए। तो बी सी डी में आप देखें तो कोई संख्या 4 से 5 से तब भागित होगी जब उसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, और नंबर चुनना है हमें 1 2 3 4 5 में से, तो 0 तो इसमें है नहीं। तो डी की वैल्यू फिक्स हो गई कि डी की वैल्यू तो हमारी 5 ही होगी। डी की वैल्यू जब हमारे पास 5 हो जाएगी, डी इक्वल टू 5, अब हम देखेंगे कि हमसे वो बात कर रहा है सी डी के लिए। सी डी देख लेते हैं, तो सी डी का देख लेते हैं। तो सी प्लस डी प्लस ई, और डी 5 नहीं हुआ, ई 5 हो गया। वही तो, नहीं बी सी डी है ना, तो ठीक है, डी 5 हुआ ना, बी सी डी। ठीक है, डी की वैल्यू 5 हो गई। तो सी प्लस 5 प्लस ई, इसको हम कह सकते हैं कि 5 सी प्लस ई, ये हमको भाग करना है 3 से। तो या तो ये हमारा टोटल, या तो ये 4 आ जाए और या 12 हो जाए, तो 7 हो जाए। हम्म, ये हम कह सकते हैं। तो सी और ई का सम जब 4 होगा, और सी और ई का सम जब 7 होगा, और संख्या हमारे पास दी हुई है कि 1 2 3 4 और 5। ठीक, 4 कब होगा ये, जब एक ये ऐसे हो जाए, एक एक हो जाए, सी 1 हो जाए, ई 3 हो जाए, या सी 3 हो जाए, ई 1 हो जाए, तो 4 हो जाएगा। ठीक है। 7 कब होगा, जब सी की वैल्यू 2 हो जाए तो ई को 5 होना पड़ेगा, जब सी 5 हो जाए तो ई को 2 होना पड़ेगा, और जब सी 3 हो जाए तो ई को 4 होना पड़ेगा, और जब हमारे पास सी 4 हो जाए तो ई को 3 होना पड़ेगा। लेकिन हम ये कह चुके हैं कि सी की वैल्यू 1 और 3 में से कोई एक होगी, तो ये वाला तो खत्म, ये तो आएगा ही नहीं। तो और ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता।
क्योंकि सी की वैल्यू में 1 और 3 में से 1 होगी, तो ये वाला हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाता है। नो, क्या हो रहा है भाई? पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हम्म, सी और ई 1,3 उधर हो गया, यहाँ हमको 7 करना है, तो कब होगा? या तो इसकी वैल्यू 2 हो जाए और ये 5 हो जाएगा, ये 5 होगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 तो ये 3 हो जाएगा, ये हो सकता है। ठीक, 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 तो डी की वैल्यू फिक्स हो गई है, तो ये खत्म हो गया। तो जब ई 5 नहीं तो सी भी 5 है, क्योंकि एक वैल्यू फिक्स हो चुकी है, खत्म हो गई। तो इसमें से बचा कि या तो सी की वैल्यू 3 होगी या 4 होगी, या 1 होगी या 3, इन दोनों में से कोई एक होगी। अभी देखते हैं आगे। अब कह रहा है कि ए बी सी हमारा 4 से भागित है, तो हमारे पास 3 नंबर काम में आ गए, 1 3 और 5। ठीक, सी की वैल्यू हमको मिल गई है, या तो 1 होगी या 3 होगी या 4 होगी, यही हो सकती है। कोई संख्या भागित कब होगी 4 से? जब उसके आखिरी के 2 अंक 4 से भागित हो जाएंगे। क्या 1 रखने पे आएगा? नहीं, 1 तो रिमाइंडर बच जाएगा। 3 रखेंगे तब भी नहीं होगा। तो हम यहां से फिक्स कर लेंगे कि हमारे सी की वैल्यू 4 यदि हम रख दें, तो अब हमारे पास नंबर बचा बी। तो देखो सी की वैल्यू फिक्स हो गई है कितनी? 4। सी अगर 4 हो गया हमारा, तो हमारे पास ए बी सी डी ई, डी पहले 5 है। जब सी की वैल्यू 4 है, तब ई की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 1 2 3 4 5 में से 3 नंबर काम में आ गए। क्या बचा? 1 और 2 बचे। 1 और 2 बचा। अब हमारे पास संख्या बच रही है ए और बी। तो 1 2 या फिर 2 1, और सी की वैल्यू फिक्स हो गई 4, और यहां भी 4। अब देखो कि क्या 4 से ये वाला नंबर डिविजिबल है? 24, हाँ। क्या 14 डिविजिबल है? नहीं। तो 1 4 यानी कि ए बी सी, यानी कि सी की वैल्यू 4 होगी, 124। और ए बी सी, सी की वैल्यू 4 होगी, डी की वैल्यू 2 होगी, और ए की वैल्यू 1 होगी। अब आंसर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ए बी सी डी ई, वो ये 5 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 4, बी की वैल्यू कितनी है? 2, और ए की वैल्यू कितनी है? 1, और 1 2, और ई की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक, पूछना क्या चाह रहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए इक्वल टू हो गया 1। बड़ा घुमा गया सवाल। ए 3 डिजिट नंबर ए बी सी, ए बी सी इज डिविजिबल बाय 7 इफ। कह रहा है कि कोई 3 अंकों की संख्या दी हुई है, वो 7 से भागित हो जाएगी। कब? कब होगी? 7 से भागित का नियम ये कहता है कि आप जो इकाई अंक है उसको 2 गुना कर दो, और बचे हुए जो संख्या है उससे उसका डिफरेंस ले लो, और अगर वो डिफरेंस 7 से भागित हो जाए, तो दी गई संख्या भी 7 से भागित हो जाए। तो इसको मैं कह सकता हूं 2c माइनस ए प्लस बी अपॉन 7। ये वाला हमारे पास हो जाना चाहिए। तो
या फिर a प्लस बी -2c अपॉन में 7। यहां ऐसा कहीं बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। इसको लिखने का तरीका और है, 3 अंकों की संख्या है ए बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी ये जो है उसको हम लिख सकते हैं 100A 10B प्लस सी। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हमारा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100A/7 और इसको लिख सकता हूं 10B/7 और इसको मैं लिख सकता हूं C/7। ये 7 से कहां तक भाग हो सकता है, 98 तक, 14 सत्ते 98। तो इसको मैं लिख सकता हूं 98A/7 प्लस 2A/7। वहीं इसको 7A/7 और 3A/7 और ये हमारा C/7। तो हम वहां देखो जहां पे 7 से भागने जा रहा वो क्या क्या है, वो 2A और ये B है, यहाँ इसको आप B माने, 3B प्लस C/7। क्या हमें कहीं ऐसा मिल रहा है कि 2A प्लस 3B प्लस C/7? यदि हमें ऐसा कहीं मिल रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। 2A प्लस 3 प्लस C। अब ये तो हमारा भागित है 7 से, 7 14 यानी कि 14 बार चला जाएगा, ये 7 7 कट जाएगा, हो जाएगा। और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, तो ये रिमाइंडर बचेंगे। ये रिमाइंडर कब नहीं बचेगा, ये रिमाइंडर तब नहीं बचेगा जब हमारा 2A प्लस 3B प्लस C 7 से भागित हो जाए, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर तो इंटीजर नंबर आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, तो भागफल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2A प्लस 3B प्लस C हमारा 7 से भागित तब होगा जब हमारा 2A प्लस 3 प्लस C डिविजन बाई 7 होगा। कह रहा है कि 8346 और स्टार 704 डिविजिबल बाई 3, देन द सम ऑफ द पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार। कि कोई नंबर दिया है वो 3 से विभाजित है, तो स्टार जो उसमें ब्लैंक है, जो जो खाली स्थान है उसका नाम बताए, उसकी जगह बताइए कि कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी 3 उसकी स्टार की, जिनका सम आपको बताना है। तो 8 3 4 6 2 स्टार 704। वही आपको डिजिट्स का सब निकालना है, 8 3 11 और 4 15 6 21 2 23 और 7 30 4 34, 34 प्लस एक्स, ये कितना 7, यानी कि 7 प्लस एक्स आपको कर देना है और 3 से भागित देखना है। याद रखिए 2 होगी, 7 या 8 होगी या 5 होगी, भाई 7 2 9, 7 5 12, 7 8 15 और बस यही है, और तो कोई पॉसिबल वैल्यू है नहीं। इन सबको जोड़ लो, 8 5 13 तो 15, जोड़ कितना आ रहा है 15, और 15 क्या हमारा आंसर है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूछा था उसने कि पॉसिबल वैल्यू का सम बताना है आपको। कह रहा है कि 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 इज डिविजिबल बाई 9, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार। 9 से भागित है, 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1। तो जहां जहां 9 बन रहा है उसको छोड़ सकते हैं आप, 8 और 1 9 बन रहा है, खत्म कर दो, 7 2 9 बन रहा है, छोड़ दो इसको, और 6 और 3 9 बन रहा है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। तो बचा कितना, 4 बचा, और आपके पास 7 बच गए। 7 4 11 है, 11 का मतलब जोड़ कितना हो जाएगा अंकों का, 2, तो 2 प्लस एक्स, इसे देखना 9 से, या तो यहाँ 7 हो जाए, उसके ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि 9 से 18 करना है, फिर आपको अगला अगला मल्टीपल 18 होगा, और फिर यहाँ पे 16 जोड़ना पड़ेगा, और 16 2 अंक का है, आपको चाहिए सिंगल डिजिट, तो वो केवल 7 है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एंड द आंसर इज 7। कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर when 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 97 is 97 digit number divided by 16, then find the remainder। कि आपको गिवन नंबर है कोई, ये नंबर आपको दिया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कि नंबर आपको दिया गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज गिवन एंड 97 डिजिट्स तक ये नंबर आपको दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका आपको ना आंसर बताना है और कब, जब 16 से भाग इसमें जा रहा है तो आपको रिमाइंडर बताना है। और डिजिट्स 9, उसमें केवल 97 डिजिट्स हैं, ध्यान रखिएगा, 97 तक नहीं दिया गया, वो 97 डिजिट उस नंबर में है केवल और केवल। तो उसका आपको आंसर बताना है। आप अगर ध्यान से इसको देखें तो हम पहले पता करेंगे नंबर पहुंचेगा कहां तक, 97 डिजिट्स हो कहां तक जाएंगे। तो पहले 10 तक आप देखो इसको, जब आप 1 से 10 तक चलेंगे तो कितने डिजिट होंगे, 1 से 9 तक 10 हो जाएंगे और एक जीरो बढ़ेगी बाद में, तो यहां तक 11 डिजिट हो गई आपके पास, करेक्ट। जैसे ही आप पहुंचेंगे 11 से 20, यहां आपको मिलेंगे 10 है नंबर, तो हर एक में 2 डिजिट हैं, तो यहां पे आपको 20 डिजिट्स हो जाएंगे। फिर आप 21 से 30 आप कितने मिलेंगे फिर आपको डिजिट्स, 10 दूनी 20, यहां आपको 20 मिलेंगे। 31 से आपको 40 तक कितने डिजिट मिलेंगे, यहां भी आपको 20 मिलेंगे। 41 से 50 तक आपको कितने डिजिट मिलेंगे, 10 गुणा 2 करके, यहां भी आपको 20 मिलेंगे। कितने हो गई, 80 और 11 यहाँ क्या 91 डिजिट्स हो गई। अब 91 डिजिट्स हमको मिल गई हैं, कहां तक, 50 तक। अब हमको डिजिट 6 और चाहिए, 51, 52, 53। क्या डिजिट 97 पूरी हो गई हमारी। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया नंबर है वो 53 तक जा रहा होगा, ठीक है। 53 तक जा रहा होगा तो हमको 16 से भाग चेक करना है, हमको उसकी डिग्री 16 से चेक करनी है। और 16 से कब होगी, जब हम पिछले 4 अंक चेक कर लेंगे, बस ये चेक कर लो आप, यहां जो रिमाइंडर आएगा वही कंप्लीट रिमाइंडर होगा। तो 16 तिया 48, 4 बचेंगे 5, 16 दूनी 32, 8 5 13 और 2 9, गड़बड़ाया मामला। पचास 50 तक हम पहुंच गए, तो हमको अब 51 पे जाना, 80 90 91, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 51 लेंगे, 52 लेंगे और 53 लेंगे, 97 डिजिट हो गई। तो 52 53 को आप चेक करो, 16 तिया 48, 4, 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112, नहीं सॉरी, 16 8 128, 32 में 3 बचेगा ना, 3 नीचे आएगा, 16 8 128 का 5 बच रहा है, क्या रिमाइंडर 5 आ रहा है, यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो 5 हो जाएगा। तो मैं कह सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x so that the 7 digit number is divisible by 72। 72 से डिवीजन दे रहा है, तो वो कब होगा, आपको क्या करना है, 72 मतलब 9 गुणा में 8, नंबर 9 से भागित होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपका आंसर मैच कर जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं करेगा। हम देख लेते हैं कि 8 के लिए क्या चाहिए, 8 के लिए हमको लास्ट के 3 अंक 8 से भागित होने चाहिए।
तो 8 से देखते हैं हम, ऐसे ही देख लेते हैं 6x2। यहां पे आपने 0 रखा तो 8 7 56 और नहीं पॉसिबल है। 1 रखेंगे तो 61 12 नहीं, यही पॉसिबल नहीं है। 2 रखेंगे 6 2 2 तो 68 56 56 2 रखा और यहाँ पे 6 बचेगा 62 9, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये लिखा है 600 प्लस 10x+2, तो 8 में भाग 8 का भाग जाता है 600 में। 4 दूनी 8, 4 से 15 डेढ़, ठीक है जाता है। तो हम 10 प्लस एक्स चेक कर लेते हैं, तो हम क्या 2x+2 चेक करना पड़ेगा, इसमें 8 का भाग हमको देना पड़ेगा। ये कब जाएगा? या तो ये नंबर 8 हो जाए या 16 हो जाए। तो ये 8 कब होगा? जब ये 6 हो जाए। यानी कि x की वैल्यू 3 हो जाए। 16 कब होगा? जब ये 14 हो जाए। तब x की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। तो x की यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास आ रही है, x की दो वैल्यू आ रही है, x2,7। ठीक। अब हमें चेक करना है 9 के लिए। 9 के लिए कैसे? जहां 9 बन रहा है उसको पहले खत्म कर दो। 9 यहां नहीं बचेगा, 8 9 ये बन रहा है, 7 2 9 ये बन रहा है, हमको 6x बच रहा है बस। 6 प्लस एक्स को हमें 9 से भाग करना है। वो कब होगा? जब x की वैल्यू 3 होगी है? 9 8 और 9 खत्म, 7 2 9 ये भी खत्म, 6 और x बच रहा है। 6x बच रहा है हमारे पास। और यहां से x की वैल्यू मुझे निकाल रहे हो 6x2, 8 से। अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा, नहीं हो सकता। 4 रखा, नहीं हो सकता। 3 जैसे मैं रखूंगा 3 होगी ना। मैंने इसके लिए 3 रखी, हाँ 3 तो है, 3 रखी, ठीक है, सही तो आया था। तो यहाँ पे ये 6 प्लस x/9 यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो पूछा क्या है? x 3, यानी 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है। अब 7 से चेक कर लेते हैं भाई। 632 3 किससे? 8 से, 8 7 56 और 8 नाम 72। क्या 7 से हो रहा? हो रहा है, लेकिन क्या 7 से ये भी हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस एक्स बच रहा था और 6 प्लस 7 जैसे मैं करूंगा तो 13 बनेगा। 13/9 का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे गलत आंसर दिया है। ये आंसर गलत है, इसको आप 3 कर लो। आंसर इज 3, यानी x बराबर 3 आएगा हमारा।
अगला क्वेश्चन और मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन होगा ये। इफ 9 डिजिट नंबर 389x6378y is divisible by 72 and the value of 6x plus 7y का अंडर रूट। 72 का मतलब कितना होता है? 9 गुणा में 8। तो पहले 9 के लिए चेक कर लो। वही 7 8 y को हमें चेक करना है 8 के लिए। तो 8 ने 72, कितना 6 बचेगा, y आ गया। तो y की एक ही वैल्यू आती है ऐसे केस में 4, 8 8 64। तो y हमारा हो गया कितना? 4, यानी कि y की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि 4 है। y इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या कह रहा है कि अब चेक करना है आपको 9 के लिए, मतलब आपका जो दिया गया नंबर है वो डिविजल होना चाहिए 9 से। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको जहां जहां 9 बना उसको खत्म कर दो। 9 से 9 ये खत्म हो जाएगा, 6 3 9 ये भी खत्म हो जाएगा। 3 बच रहा है, 8 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। तो 8 और 16 और 7 23 और 3 26। 26 मतलब 6 और 2 8 और 4 12, यानी कि 3। क्योंकि y की वैल्यू भी तो आपको पुट करनी है ना, y तो 4 आ चुका है ना हमारे पास। जब आप रखेंगे तो 9 खत्म हो जाएगा, 6 3 9 खत्म, 7 7 और 8, यहाँ पे भी तुम्हारे पास नंबर है वो है 4। तो 8 3 11, 11 और 7 18 और 26, 26 और 4 28, और 3 11 और 11 और 7 18, 18 और 26 और 4 30, 30 मतलब 3, 3 प्लस एक्स। ये कितने से? 9 से चेक करना है। तो आपको एक्स की वैल्यू 6 होनी चाहिए। शताम 36, 7 चौक 28, है ना? वही तो पूछना चाह रहा है कि आप हमको वैल्यू बता दो किसकी? रूट 6 प्लस 7 वाई की। 6x प्लस 7y की वैल्यू बता दो तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। जैसे y की वैल्यू हमारी 4 आ रही है और x की वैल्यू 6 आ रही है, रख दो यहाँ पर शतांश 36 और 7 चौका 28। ये हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 46 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का था, आज यही खत्म करेंगे इसको। जो भी डाउट आप कल पूछ सकते हैं, और जो भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया आप दोबारा उसको पूछ सकते हैं कल। थैंक यू।